अज़ीज़ान ग्रामी, यीशु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। वीडियो पर क्लिक करने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदा आपको हर तरह की बरकत से आसूदा और मालामाल करे। मेरे होनहार शागिर्द लगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी के शागिर्द शर्जील की तरफ से सवाल है और इंटरेस्टिंग सवाल है, आप भी बरकत पाएंगे। यीशु मसीह को भी चमकता हुआ सितारा कहा गया, सुबह का चमकता हुआ सितारा, और अबलीस को भी सुबह का चमकता हुआ सितारा कहा गया या रोशन सितारा कहा गया। इसके ताल्लुक से हम जानने की सही करेंगे। हवाला जात आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं। मुकाशवा की किताब का 22वां बाब उसकी 16वीं आयत है और यसाया की किताब का 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत है। यसाया 14:12 में लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। और अगर आप मुकाशवा की किताब का मुताला करें तो मुकाशवा की किताब के 22वें बाब में लिखा है, मैं दाऊद की असलो नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। इन दोनों हवाला जात में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, इनके क्या मीनिंग्स हो सकते हैं, आप मुफस्सल इस वीडियो के वसीले से जान पाएंगे। पेशतर इससे कि मैं आगे बढ़ूँ, आई रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने लोगोस टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपकी तरफ से यही हमारे लिए मोहब्बत होती है। तो मुकाशवा की किताब में जो रेफरेंस है और यसाया की किताब में जो रेफरेंस है, आइए इनके ताल्लुक से जानने की सही करते हैं। मुकाशवा की किताब में यीशु मसीह को सुबह का रोशन सितारा कहा गया और यसाया की किताब में अबलीस को, बज़ाहिर ये बाबल के बादशाह को कहा जा रहा था, लेकिन आप तफसील में पढ़ें तो इस तरह की बातें किसी भी बादशाह पर पूरी नहीं होती। तो यसाया की किताब में बादशाह के अंदर चूँकि सेटन था और सेटन को मुखातब करके, शैतान को मुखातब करके यसाया की मार्फत खुदा नबूवत करता है। ऐसी ही नबूवत आपको हिजकिय्येल की किताब के 28वें बाब में भी मिलती है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो यसाया की किताब के 14वें बाब की 12वीं आयत में अबलीस को कहा गया सुबह का रोशन सितारा। अगर आप इंग्लिश मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस का मुताला करें तो इनके आपको जो ट्रांसलेशन मिलेगी, आपको यीशु मसीह के लिए मिलेगी द ब्राइट मॉर्निंग स्टार, और अबलीस के लिए मिलेगी ओ मॉर्निंग स्टार। समटाइम जो अबलीस के लिए इस्तिलाह मिलेगी मॉर्निंग स्टार की जगह वो लूसीफर मिलेगी। तो आइए मज़ीद आपको इसके ताल्लुक से बताता हूँ। ये ऐसा पहला वाक़या नहीं है कि यहाँ पर अबलीस के लिए भी या मसीह के लिए भी ऐसी इस्तिलाह इस्तेमाल की गई, बल्कि किताब मुक़द्दस में मुख्तलिफ हवाला जात हैं जहाँ पर इस तरह की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। अगर आप न्यू टेस्टामेंट की या अहद जदीद की बात करते हैं तो मुकाशवा की किताब के 2 बाब की 28वीं आयत में वो वाक़या है जहाँ पुरगमन की कलीसिया को ख़त लिखा गया और एंड पे जो लिखा गया कि अगर तू गालिब आए तो मैं तुझे कौमों पर इख्तियार दूंगा और तुझे सुबह का सितारा भी दूंगा। पतरस का दूसरा ख़त उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत में भी सुबह के सितारे का जिक्र मौजूद है। अहद जदीद में तो मसीह के ताल्लुक से अमूमी बात की जा रही है। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट की या अहद अतीक की बात करते हैं, वहाँ पर भी आपको ये इस्तिलाह उसके अलावा यानी यसाया 14:12 के अलावा भी नज़र आएगी। मुक़द्दस अय्यूब की किताब का 38वां बाब उसकी 7वीं आयत है, वहाँ पे लिखा है, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते हैं। अब सुबह के सितारे यहाँ पर किसको कहा गया है? फरिश्तों को। और खुदा के बेटे खुशी से ललकारते हैं। खुदा के बेटे भी यहाँ पर फरिश्तों को ही कहा गया है। तो इससे मुराद ये है कि जितने भी फरिश्ते हैं खुदा उनको सुबह के सितारे कहकर मुखातब करता है। और यहाँ पर जो बयान मुक़द्दस यसाया नबी दर्ज कर रहे हैं, ये बयान भी अपने अंदर एक पस मंज़र रखता है। जब वो एक ममसूक रूबी था, आसमान पर रहता था, उसके फाल से पहले, उसके गिरने से पहले वो भी एक सुबह का रोशन सितारा था। अगर आप मज़ीद उसकी तख्लीक के बारे में पढ़ें तो आपको बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि किस कदर कमाल दानिशमंदी, ख़ातमुल कमाल हिकमत के तहत खुदा ने उसको बनाया था और ये हुस्न में कामिल था। और खुदा इसको सुबह का रोशन सितारा कहता है। ये उसके गिरावट से पहले की बात है, ना कि बाद अज़ा गिरावट। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका लिंग्विस्टिकली बताऊं तो यहाँ पे इब्रानी में जो इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है वो है हेलिल, और हेलिल का जो ट्रांसलेशन किया गया है वल्गेट या लतीनी में वो लूसीफर किया गया है। लूसीफर से मुराद भी रोशन सितारा है, हेलिल से मुराद भी रोशन सितारा ही है। और पहले हम इब्रानी के इसी मतन को जान लें। लूसीफर जो है ये लातीनी इस्तिलाह है और जहाँ से ये आती है इट कम्स फ्रॉम द लेटिन, 2 लेटिन वर्ड्स। लक्स, लक्स का मतलब है लाइट, और फेरूस, फेरूस का मतलब है टू बियर, टू कैरी।
रोशनी को कैरी करना, रोशनी को लेकर दूसरी जगह पर जाना। तो ये है जी इसका मतलब, रोशनी को कैरी करने वाला, रोशनी को लेकर जाने वाला, यानी लूसीफर। और ये ऑब्वियसली खुदा के हुजूर में खुदा ने इसको इसी मकसद के लिए बनाया था कि खुदा में से रोशनी लेकर और जगह पर ये जाए। और मज़ीद मैं बताऊं तो यीशु मसीह ने जो बयान दिया था लूका की इंजील के 10वें बाब की 18वीं आयत में कि मैं शैतान को बिजली की तरह चमकता और गिरता हुआ देखता हूँ, आसमान से गिरता हुआ देखता हूँ। यहाँ पे ये बात पूरी होती है कि वो पहले उसके पास फाल से या गिरावट से पहले जब वो ममसूक क्रूबी था तो आसमान पर उसको जो बरकत थी वो पुरनूर था, रोशनी थी उसमें, वो ब्राइट वन था, शाइनिंग स्टार था। लेकिन फिर वो ज़मीन पर पटक दिया जाता है और मुकद्दस यशायाह भी यहाँ पे कहते हैं तू ज़मीन की अथाह में गिरा दिया जाएगा, उतार दिया जाएगा। इसके अलावा इसकी एक तशरीह एस्ट्रोलॉजर्स भी करते हैं और उनके नज़दीक इससे मुराद प्लैनेट है, वीनस जो है, और वो समझते हैं कि वीनस ऐसा प्लैनेट है जो एक वक्त में बहुत ज़्यादा मुनव्वर होता है, रोशनी कैरी करता है और फिर बाद जल्द ही वो गायब हो जाता है। तो उनके नज़दीक ये रेफरेंस जो है प्लैनेट वीनस के लिए है। लेकिन बाइबल मुकद्दस को पढ़ने जानने वाले समझते हैं कि अबलीस का जो फाल हुआ, पहले वो एक चमकता हुआ सितारा था लेकिन फाल हुआ, गिर गया और अब वो इस लायक नहीं है कि उसको सुबह का चमकता हुआ सितारा कहा जाए। ताहम जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, अंग्रेजी का वर्ड है ओ, मॉर्निंग स्टार, ओ इस्तेमाल हुआ है, ओ जिसकी ट्रांसलेशन ए की गई है। ये फीलिंग्स को पेश करता है, ये जज्बात और एहसासात को पेश करता है। और एहसास और जज्बात मुकद्दस यशायाह बखूबी समझते हैं। वो उसको उस टाइटल से मुखातब करते हैं जो खुदा ने उसको दिया था, और वो टाइटल जो खुदा सारे फरिश्तों को देता है कि सुबह के सितारों, और यहीं पे वो उस इस्तिलाह का इस्तेमाल करते हैं और बाद अज़ां उसकी गिरावट का बयान मौजूद है। यानी कॉन्टेक्स्ट की अगर बात की जाए, पस मंज़र की, तो ये उसका वो टाइटल था जो पहले था लेकिन अब उसका ये टाइटल उसके पास नहीं है, यानी रोशनी कैरी करने वाला टाइटल उसके पास अब ये नहीं है। तो मज़ीद मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह के ताल्लुक से जो बात की गई है, मसीह कहते हैं कि मैं सुबह का रोशन सितारा हूं। तो यहाँ पे यूनानी एस्टर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रोशन सितारे के लिए। इसका मतलब है द ब्राइट मॉर्निंग स्टार। अव्वल तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज़ हुआ है द या दी, और इससे मुराद है कि ये एक आलमगीर हकीकत है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ये किसी चीज़ की सच्चाई को बयान करता है, जहाँ पे ये लग जाता है उसकी वैल्यू में बड़ा इजाफा हो जाता है। इसकी चंद मिसालें हो सकती हैं, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत हुआ है, जैसे किताब मुकद्दस के साथ लगाया जाता है द होली बाइबल। तो इस तरह से किसी भी शख्सियत को नुमायां करने के लिए, उसकी हकीकत को उजागर करने के लिए डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। द ब्राइट मॉर्निंग स्टार की जो इस्तिलाह एस्टर है, इससे मुराद ये भी है कि ये अपने अंदर रोशनी रखता है। और अगर थियोलॉजिकली इसको देखें तो किताब मुकद्दस में एक नहीं बड़े सारे ऐसे वाक़यात हैं कि यीशु मसीह खुद को दुनिया का नूर कहते हैं। मुकद्दस मलाकी कहते हैं कि आफताब सदाकत ताले होगा, और यीशु मसीह दावा करते हैं कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। और गिनती की किताब के 24वें बाब की 17वीं आयत में बिलाम ने, जो गैर कौम का एक नबी था, एक नबूवत की थी और उसने कहा था कि याकूब में से एक सितारा निकलेगा, जिसकी अव्वल तशरीह वो सितारा था जो मसीह की पैदाइश पर नजर आया, और उसकी प्रोफेसी का जो तकमीला था, कामलियत थी, वो यीशु मसीह के ऊपर पूरी होती है। तो यीशु मसीह वो ब्राइट मॉर्निंग स्टार है जो पूरी आबोताब के साथ चमका और जिसकी किरणों में शिफा है और जिससे लोग मुस्तफीद होते हैं। अबलीस तो अब तारीकी के काम करता है और उसको घड़े की तह में, आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, लेकिन यीशु मसीह की रोशनी आज भी मुंतकिल होती है। वो मेरे तक पहुंची, आप तक पहुंची, बहुतों तक पहुंचती है, लोग उससे मुनव्वर होते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने ईमानदार लोगों से ये कहा था कि तुम दुनिया का नूर हो। वो हमें नूर कहता है। अबलीस अब नूर नहीं है, आम फरिश्ते अब नूर हैं जो आसमान पर खुदा की हुजूरी में हैं, जो उसकी इबादत करते हैं। लेकिन सेटन, रोशन सितारा जिसको कहा गया, लूसीफर, अब उसके पास रोशनी नहीं है, अब उसके पास तारीकी है। दोनों सितारों के ताल्लुक से आपने सीखा, मसीह खुदावंद ऐसा सितारा है जो पूरी आबोताब के साथ चमकता है, और वो खालिक है, अबलीस मखलूक है, वो क्रिएटर है।
اس کے وسیلے سے آپ کلسیوں پہلا باب اس کی 16ویں آیت پڑھیں، یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 3 آیت پڑھیں، سب کچھ مسیح کے وسیلے سے اور اس کے لیے تخلیق کیا گیا تھا۔ آئی ہوپ کہ اس ریولیشن کو، مکاشفے کو آپ مکمل طور پر سمجھ چکے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو لائک کیجئے، کامنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ مزید کیا سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی سوال ہے، آپ کی کوئی رائے ہے تو آپ ضرور دیں۔ تھینک یو سو مچ، ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، گاڈ بلیس یو، خدا حافظ۔